नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठेकेदार के पैसे ना देने पर मध्य प्रदेश सड़क ग्रामीण विकास प्राधिकरण पे कोर्ट ने आज कुर्की के आदेश किए। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर हाई कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई। छिंदवाड़ा के ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा कई वर्षों के बाद भी ठेकेदार का पेमेंट नहीं किया गया, जिसको लेकर ठेकेदार कोर्ट पहुंचा। ठेकेदार ने MPRDA के खिलाफ दायर किया था केस। 3 बार केस हार चुके MPRDA द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाई कोर्ट ने 1,16,25,700 रुपए की संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश, जिसको लेकर भोपाल हाईकोर्ट के कर्मचारी पहुंचे थे ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। सड़क ठेकेदार लगभग 8 साल से अपने FD का पैसा लेने के लिए परेशान हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण 8 साल से ठेकेदार को परेशान कर रहा है। आखिरी में कोर्ट की शरण में जाना पड़ा और ग्वालियर पीठ ने उसे कुर्की के आदेश दिए। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेव, भोपाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ी हुई है कि क्या अपराधियों को जाति देखकर इनकाउंटर किए जाते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे कि क्या उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर भी अपराधियों की जाति देखकर हो रहे हैं। दरअसल सुल्तानपुर में पिछले महीने एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कुल 14 आरोपी शामिल थे। यूपी पुलिस ने 2 अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया है, जबकि इन अपराधियों में कई जातियां शामिल हैं। दूसरे इनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि कमजोर लोग इनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, जबकि CM योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में अगर कोई सेंध लगाएगा तो उसका यही हश्र होगा। यूपी में अपराधियों के जातियों के नाम पर जिस तरह से वार पलटवार हो रहा है, अब देखना होगा कि यूपी की सियासत में इसका क्या असर होता है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। राजधानी रायपुर में बढ़ती चाकूबाजी की घटना राजधानी वासियों और पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसे देखते हुए अब राजधानी पुलिस नींद से जागी है और रेड की कार्रवाई की गई है। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ती चाकूबाजी की घटना के बाद अब पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। ऑनलाइन साइट से मंगाए गए चाकुओं की जानकारी पुलिस के द्वारा जुटाई जा रही है। इसके लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित अन्य जो ई-कॉमर्स की कंपनियां हैं, उनके ग्राहकों की डाटा मंगाया गया। जब डाटा की जानकारी नहीं दिए जाने पर पुलिस ने रेड की कार्रवाई की गई। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन कंपनी के गोदाम और ऑफिस में दबिश दी गई, जहां पर 2000 से अधिक ऑनलाइन माध्यम से मंगाए गए ग्राहकों से चाकू बरामद की गई है। कंपनियों के देवपुरी, महुआ और DD नगर स्थित ऑफिस और गोदाम में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। लगातार चाकूबाजों पर कार्रवाई के बाद रायपुर पुलिस दावे तो करती है, लेकिन स्थितियां वहीं की वहीं बनी रहती है। ऐसी कार्रवाई को अब रायपुर पुलिस की कार्रवाई कहें या वाहवाही, या आने वाला वक्त बताएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए गोपी कृष्ण साहू। बस्तर के नक्सली प्रभावित पीड़ित व उनके परिजन दिल्ली में अपनी व्यथा सुनाकर आज छत्तीसगढ़ लौट आए हैं और रायपुर रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया। नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 70 लोगों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया हुआ था। इस दौरान ये प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपना हाल बताया। साथ ही साथ इन सभी नक्सल पीड़ितों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात किए। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और जंतर मंतर में भी जाकर इन्होंने धरना प्रदर्शन किए। इसके अलावा इन्होंने JNU में भी जाकर अपनी पीड़ा बताई और किस तरह से नक्सलवाद का भी दंश झेल रहे हैं। इन तमाम जो अपनी पीड़ा है उन्होंने दिल्ली में जाकर बयान किया और उसके बाद आज छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। बस्तर के नक्सलवाद पीड़ितों ने अपनी पीड़ा दिल्ली में बताई है और सरकार इन्हें एक संवेदनशीलता दिखाते हुए इनके लिए राहत की राशि की भी घोषणा की जा रही है और जल्द उम्मीद की जा रही है
कि बस्तर में अब शांति का भी स्थापना होगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों ने खाद्य पदार्थों में शुद्धता की जांच को लेकर शहर के नामचीन रेस्टोरेंट्स और होटल में छापामार कार्रवाई की और खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी बात के मद्देनजर जिला प्रशासन के खाद्य विभाग और अन्य अधिकारियों ने शहर के नामचीन रेस्टोरेंट्स और होटल्स में अचानक छापामार कार्रवाई की और खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। इस दौरान कई जगह दूषित अवस्था में भोजन बनाते हुए पाए गए। जिन ऐसे रेस्टोरेंट्स और होटल के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ चालान बनाए गए हैं। इसके साथ ही कुछ होटलों से अवैध रूप से सिलेंडर भी रखे गए थे, जिन्हें जब्त किया गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की इस समय पूरे देश में चर्चा हो रही है। यही वजह है कि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है और ये अभियान अभी लगातार चल रहा है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। चोरी के पत्रकार ललित डेहरिया पर हुए जानलेवा हमले को लेकर जिले के पत्रकारों में भारी आक्रोश है। हमले की निंदा करते हुए परासिया पत्रकार संघ ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पुष्पेंद्र निगम को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर हमलावरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 21 सितंबर को रात्रि लगभग 9 बजे चोरी के पत्रकार ललित डेहरिया पर हुए जानलेवा हमले से जिले के पत्रकारों में भारी आक्रोश है। हमले की कड़ी निंदा करते हुए परासिया पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम परासिया एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ललित डेहरिया के हमलावरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और मुख्यमंत्री से पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि हमला उस समय हुआ जब वे अपने कार से निर्गत होकर घर से वापस लौट रहे थे। पत्रकार ललित डेहरिया से संबंधित अखबार में छपी खबर से क्रोधित होकर उनके ऊपर आरोपी ने जानलेवा हमला किया है, जिसका परासिया पत्रकार संघ विरोध करता है। आज दिन पत्रकारों पर हो रहे हमले से अब पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पत्रकार का कर्तव्य है सच्चाई सामने लाना। जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं तो सच्चाई सामने कौन लाए। इस प्रकार के हमले न केवल पत्रकारों को डराने के लिए हैं, बल्कि खतरनाक भी है। सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से और हमलावरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। परासिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अनिल जहीर। ग्रामीण क्षेत्र में लोक कला और संस्कृति को बचाए रखने के लिए कलाकारों का हुआ महासम्मेलन। लोक कला संस्कृति को बचाने के लिए कलाकारों का जिला स्तरीय महासम्मेलन। हाईटेक युग में लुप्त हो रही ग्रामीण संस्कृति, प्राचीन लोक कलाओं को जीवन दान देने हुआ आयोजन। आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में एक और जहां टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में लोक कला संस्कृति अब लुप्त होते नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र से भजन, ढाका, गोंधल, भारूड, रामायण, कीर्तन, कालपथ, गायन, वादन, आदिवासी नृत्य, दंडार खड़ी, गम्मट, ढोल, ताशा, पथक, लावनी जैसे विविध प्रकार की कलाएं अब लुप्त होते नजर आ रही है, जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु लोक कलाकारों का महासम्मेलन आयोजन व जनसेवा सांस्कृतिक कला मंच के तत्वाधान में किया गया, जिसमें क्षेत्र के कलाकारों ने अपनी कला की प्रस्तुति दी। वहीं आयोजन समिति ने सरकार से गुहार लगाई कि लोक कला को जीवित रखने के लिए विभिन्न साहित्य, उपन्यास, कहानियां व अन्य वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है और लोक कलाकार के पास कोई खास उपार्जन का आवक नहीं होता है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार लोक कलाकार को हर मानदेय देती है, तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार भी लोक कलाकारों को मानदेय दे ताकि वे इस कला को जीवंत रख सके। कलाकारों के महासम्मेलन में कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी, तो सरकार से मांग की उन्हें महाराष्ट्र के भांति जो है मध्य प्रदेश सरकार भी मानदेय प्रदान करे। देखना है कि कलाकारों की यह मांग कब तक पूर्ण होती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। मालवा को जोड़ने वाला मार्ग जाम गेट मार्ग इन दिनों दहशत का मार्ग बनते जा रहा है। विंध्याचल की चोटी पर बने जाम दरवाजे पर रोजाना पर्यटकों का जमवाड़ा लगा रहता है। इन दिनों जाम दरवाजा मार्ग एक माह में आर्मी अफसरों और उनकी महिला मित्र वही घायल महिला के साथ घटना व बीते वर्ष में अन्य दुर्घटना के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से इस मार्ग पर कई दुर्घटना और लोगों के साथ लूटपाट हो चुकी है। इस जाम दरवाजे को अहिल्याबाई होलकर ने 1791 में बनाया था। यह दरवाजा निमाड़ और मालवा के बीच में है। अहिल्याबाई होलकर महेश्वर से इंदौर जाने के लिए इसी रास्ते का होकर गुजरती थी। जाम गेट का नज़ारा बेहद ही मनमोहक है। एक बार देखने के बाद हर कोई यहाँ खींचा चला आता है। इस मार्ग पर कई घुमावदार मोड़ है। इस मार्ग पर घाट में मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिलता है। दुर्घटना होने पर व्यक्ति घाट पर ही अटक जाता है, क्योंकि घाट के ऊपर नीचे और बीच में कहीं भी कोई पुलिस सहायता केंद्र नहीं है।
जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। करने वाली बात है, जनता की सुरक्षा के लिए व दुर्घटना में रोकथाम के लिए प्रशासन क्या इंतजाम करता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सिन्हा, माहेश्वर।